जय हिंद दोस्तों। तो आज हम गाला पेपर 3 का सेक्शन सॉल्व करेंगे। राइट। सेक्शन सी में हमें क्वेश्चन 1 गिवन है, वेरीफाई -1 -5 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, पी ऑफ -1 फाइंड करना है। पी ऑफ -1 इज -1 क्यूब माइनस -1 स्क्वायर -70 -x -50। तो -1 का क्यूब -1 होगा, -1 एंड +17 -50। अगर आप यहाँ पे फाइन करो तो आपको देखो ये 1 इनके साथ में ये प्लस होके -17 हो जाएगा। -17 17। सेकेंड हम फाइन करेंगे पी ऑफ -3 क्यूब स्क्वायर -17 -3 -50 इज -27 -9 17 3 जा 1 माइनस, ये आपका प्लस में हो जाए। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो ये 51 आपका नेगेटिव है सॉरी पॉजिटिव है, और इन सब का अगर आप एडिशन करते हो तो 5 15 इज 14 24 24 एंड 7 इज 51। तो ये भी आपका आंसर आ गया 0। थर्ड हम फाइंड करेंगे पी ऑफ पी ऑफ 5। पी ऑफ 5 के लिए 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर -17 5 -50 125 -25 एंड 85 माइनस, यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये 125 पॉजिटिव है, सबका ये +40 हो गया, प्लस 45 इज -125, ये भी आपका 0। सो इन सब के बेस से हम कह सकते हैं देयरफॉर -1 -3 एंड 5 आर जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। ये हमने वेरिफिकेशन कर लिया कि ये इसके जीरोज हैं या। अब दूसरा हमें क्या वेरिफिकेशन करना है, सेकंड भी हमें वेरिफिकेशन ही करना है, बट हमें सेकंड में करना है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड। पहले हम ए फाइंड कर लेंगे। ए आपको अगर यहाँ पे चेक करो तो 1 है। बी आप फाइंड करोगे, ये आपको दिया गया -1। सी आपको गिवन है -17 और डी आपको गिवन है -15। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट फाइंड करना है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज में -1 -3 + 5 इज इक्वल टू -3 माइनस ये हो जाएगा 1 एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बाई ए माइनस -1/1 इज इक्वल टू हो गया। ये फर्स्ट। सेकेंड हमें फाइंड करना है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज। फर्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -50 हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -5 हो गया। यहाँ से आपको फाइंड हो गया -70। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा।
ये आपका फॉर्मूला है C/A। C आपका कितना है -17/1 इक्वल टू माइनस। थर्ड आपको फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। -1 -3 इन 5 इज 10 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर हम फाइंड करते हैं तो ये फॉर्मूला है -D/A और -D दैट मीन्स -15/1 इक्वल टू 10। तो इस तरह से हमारा आंसर फाइंड हो गया। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। फाइंड द zeros of quadratic polynomial x square minus 4x minus 32 relation between zeros and coefficient। में भी आपको यही करना है, लेकिन क्विक दिया था, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ p ऑफ x हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32। मैंने पहले भी बताया कि जब जीरोस फाइंड करना हो तो इक्वल टू जीरो ले लेंगे। यहाँ से आपको फाइंड हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इक्वल टू जीरो। मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड अप्लाई कर दो तो 8 4 जा 32, 8x प्लस 4x माइनस 32 इक्वल टू जीरो। सो x is common, so x minus 8 plus 4 is common, x minus 8 is equal to 0. Then x minus 8 is equal to 0 and x is equal x plus 4 is equal to 0 and x is equal to 8, x is equal to minus। ये तो हमने फाइंड कर लिया कि हमें जीरोस फाइंड करना है। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए पहले आप a, b और c फाइंड करोगे तो a आपका 1 है, b आपका -4 है और c आपका है -30। अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट सम ऑफ जीरोस, 8 -4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस -4/1 इज इक्वल टू। सेकेंड हमें यहाँ पे अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। 8 इंटू -4 is -32, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a and c is -32/1 equal to -30। क्लियर? now नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39। solve the pairs of linear equation 3x plus 4y is equal to 18, 2x minus 5y minus equal to minus method of elimination। यहाँ पर आपको 39 लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 80 क्वेश्चन नंबर एंड 2x माइनस 5y इज इक्वल टू
-11/2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो फर्स्ट टर्म सेम बनाओ या फिर सेकेंड टर्म सेम बनाओ। तो फर्स्ट टर्म को अगर हमें सेम बनाना है तो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीपल करेंगे और इसे हम 3 से मल्टीपल कर देंगे, बिकॉज ऑफ 3 एंड 2 इन दोनों का एलसीएम 6 होता है। ओके, तो इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीपल करेंगे, फिर माइनस करेंगे उसमें से इक्वेशन 2 को, सॉरी इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीपल करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 से, और फिर उनको माइनस कर देंगे। तो 6x माइनस सॉरी प्लस 4 2 जा 8 y इज इक्वल टू 30। सेम यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो 6x माइनस 15y इज इक्वल टू -33। अब इन्हें माइनस अगर हम करते हैं, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आपको एडिशन करो तो ये हो गया 69। y इज इक्वल टू 69/29, 39 जा, दैट मीन्स y इज इक्वल टू, ये हमें फाइन हो गया y इज इक्वल टू 3। अब हम इसे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में y की वैल्यू रख देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1, क्वेश्चन 1 में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू अगर हम 3 रखते हैं, 3x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 18, 3x इक्वल टू 3 माइनस 12, x इज इक्वल टू 6/3, 6, x इज इक्वल टू, ये हमें फाइन हो जाएगा 2। तो इसके सॉल्यूशन हो गए आपके 2 एंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। Question number 40. Find the value of x if satisfy the equation this. Question is x plus 1 by x is, इससे पहले हम सॉल्व कर देते हैं, इधर मल्टीपल कर देते हैं, इधर मल्टीपल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज 0। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें यहाँ पे है आपका ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आप ऐसा कोई नंबर आपके पास में नंबर नहीं है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन आप प्लस या मल्टीपल करने पर 1 आए और प्लस माइनस करने पर 3 आए रूट के अलावा। इसलिए हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है? क्वाड्रेटिक फार्मूले में पहले आप ए फाइन करोगे, आपको मिल गया 1, बी फाइन करोगे -3, सी फाइन करोगे 1, और फिर आप फाइन करोगे डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4a। वैल्यू सभी रख देते हैं। डी इज इक्वल टू 3 इसका स्क्वायर 9 एंड 1 इंटू 1 इज 1,
5, राइट। अब यहाँ पे हमें अगर डी की वैल्यू हम चेक करें तो यहाँ पे हमें डी ग्रेटर देन 0 है, तो इसके जो जीरोज होंगे, तो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई ए, और एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई, वैल्यू रख देते सभी इसमें। एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस 3 प्लस रूट 5 बाई 2 इंटू, एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस 3 माइनस 5 बाई 2 इंटू, तो 3 प्लस रूट 5 बाई 2, ये हो गया एक इक्वेशन, सॉरी सॉल्यूशन। तो हो गया 3 माइनस 5 रूट 5 बाई, तो इस तरह से ये आपके दोनों इक्वेशन, दोनों सॉल्यूशन फाइंड हो गए। Now next is question number 41. With the help of the distance formula, show that P of A, A, P of coordinate of P is A and B plus C, Q is B, C plus A and R is A plus B are कोलिनियर। कोलिनियर प्रूव करने के लिए देखो, कोलिनियर हम किसे कहते हैं, कोई भी अगर हमें पॉइंट गिवन है, सपोज करो ये P, ये Q और ये R, अगर ये तीनों एक ही लाइन पे अगर हम शो कर देते हैं तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, कोलिनियर। इसमें हमें क्या बताना पड़ता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम ऐसा बता दें कि इनका प्लस कर दो, ये पूरा फाइन हो जाएगा। तो फाइन करते हैं हम यहाँ पे पी क्यू, पहले पी क्यू फाइन करने के लिए फॉर्मूला है आपके पास में x1 माइनस एक्स, राइट। x आपका कितना है, x1 a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 b प्लस c माइनस c माइनस a। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये जो आपका है दोनों क्या, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन ये होता है कि सर आपने b माइनस से है तो a माइनस बी क्यों लिखा। देखो इसे मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab प्लस बी। अगर इसी को मैं यहाँ पे लिखूँ बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर, तो ये अपने आप फॉर्मूला बन गया बी माइनस ए का। तो आप इसे स्क्वायर है इसलिए इसमें माइनस कॉमन लेने पर ये आपका सेम बनता है, इसलिए आप लिख सकते हैं बी माइनस ए लिखो या ए माइनस बी लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे हम देखें, चेक करें अगर हम, तो ये दोनों 2 टाइम आ गए, राइट। ये दोनों 2 टाइम आ गए हैं, तो 2a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप पी क्यू फाइन करते हो तो ये आपको फाइन हो गया a माइनस बी रूट 2, राइट। ये आपको फाइन हो गया। अब इसी तरह से अगर हम फाइन करते हैं आर, क्यू आर का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू आर में आपका आ जाएगा बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस
सी माइनस ए माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। देखो इसमें भी आपका ये दोनों कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसमें डायरेक्ट अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ बी माइनस सी रूट टू, ये हो गया क्यू आर का वैल्यू। अब इसी तरह से मैं फाइंड कर लूँ पी आर। आर स्क्वायर रूट ऑफ पी एंड आर, सो ए माइनस सी होल स्क्वायर एंड बी प्लस सी माइनस ए माइनस स्क्वायर। यहाँ पे आपका सॉरी बी कैंसिल हो, यहाँ से आपको मिल गया, ये लिख सकते हो डायरेक्ट मैं लिखूँ अगर यहाँ पे, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो ना कि ए माइनस सी, राइट। अब इसमें आप चेक कर लो कि कौन सा ऐसा दो डिस्टेंस हम प्लस करें जिससे थर्ड डिस्टेंस आ जाए। ये आपका पी आर फाइन। ठीक, अभी इसमें से अगर मैं देखो फर्स्ट यहाँ पे मैं लूँ पी क्यू प्लस आर। पी क्यू का वैल्यू क्या है, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, दोनों में से अगर मैं रूट टू कॉमन ले लूँ क्या मिलेगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस, तो बी कैंसिल आउट हो गया, हमें मिल गया यहाँ पे रूट टू ए माइनस सी, जो ये पी आर का वैल्यू है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक कंडीशन मिल गया कि पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर। ये तीनों क्या हो गए, एक ही लाइन पे हो गए तीनों पॉइंट्स, तो पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 32। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स डिवाइडिंग द सेगमेंट ए एंड बी। 5 नंबर पॉइंट ए एंड बी। ए हमें गिवन है 1 एंड 6, हमें गिवन है 10 एंड 12। यहाँ पे कहीं पे पॉइंट पी एक्स वाई है, का रेशियो हमें गिवन है 4 एंड 5। ये M1 हो गया, ये हो गया। यहाँ पे अब हम सेक्शन फॉर्मूला कर देते हैं। सेक्शन फॉर्मूला है क्या, x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस एंड y इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 ऑन 1 प्लस, रख देते हैं वैल्यू सभी, तो x इज इक्वल टू M1 आपका है 4, x2 आपका है 10 प्लस M2 है
5, x1 है 1 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 9, 5 अपॉन 9, x इज इक्वल टू 5। सेम एज y फाइंड करने के लिए 4 माइनस 12 प्लस 5 6 अपॉन प्लस 5, 12 4 जा माइनस 48 प्लस 30 अपॉन 9, y इज इक्वल टू माइनस 8, 9 इक्वल टू माइनस हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। Question number 43 is the chord of a circle of radius subtended angle 60 degree at center. Find the area of corresponding minor and major segment of the circle। यहाँ पे एक सर्कल गिवन है, राइट। सेंटर ले लेते, सपोज लेते हैं यहाँ पे कोड हम ले लेते हैं, कोड और इसे हम P के साथ में, यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हमें बोला गया है कि माइनर आर्क और मेजर आर्क, सॉरी माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट हमें जो यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, एक तो एरिया ये हमें राइट, ये एरिया हमें फाइंड, अगर इसका एरिया हमें फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, सेक्टर माइनस हम फाइंड कर देते ट्राइंगल का। यहाँ से आपको पहले मैं अब आपको बता दूं, यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं r इज 10 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 60 सेंटीमीटर। अब दूसरा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, बिकॉज दिस इज इक्वल तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा, ये भी 60 ये भी 60, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर सभी साइड्स इक्वल हो तो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होता है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 इंटू साइड्स स्क्वायर। अब सभी वैल्यू आपको इसमें रखना है और उसे सिंप्लीफाई करना है। रख देते हैं वैल्यू, पाई का वैल्यू हो गया आपका 3.14, आर का वैल्यू हो गया 225, थीटा का हो गया 60 बाई 360 माइनस √3 का हो गया 1.73 अपॉन 4 इंटू 5, कैंसिल कर देते, ये आ जाएगा 6 के
यहाँ पे हम इसे कैंसिल कर देते हैं, 3 से 2 से जाएगा 1.57। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये 225 दोनों में कॉमन है, रिमूव कर देते हैं। एंड अपॉन 100 इज ऑल्सो कॉमन। यहाँ पे देखो, अगर मैं पहले यहाँ पे मेंशन कर दूँ 157 इंटू 225 अपॉन 100 इंटू 3 माइनस 173 अपॉन 100 इंटू 420। मैं इसमें से 225 अपॉन 100 कॉमन ले लूँ, यहाँ पे मिला मुझे 150/3 माइनस 173/, राइट। और इसे अब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो, ये हम 25 से कैंसिल कर देते हैं और 9 जाए, और इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं 9/4 टू, ये आपका 4 से मल्टीपल हो जाएगा, 4 7 जा 8, 4 5 जा 20, 4 1 जा माइनस 3 जा 9, 3 7 जा 1, 3 और 5 बाई 9/4 एंड 8 माइनस 9 इज 9, 1 माइनस 0, 1 ऑन कैंसिल कर देते हैं, 3 और 3 या आपको 5 या 9 जा 7, 3 1 जा 3 बाई 3, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे 16 से इसे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 327 डिवाइड बाय 3 2043, यहाँ पे आप डिवाइड करो, ये आपको मिल जाएगा 20 पॉइंट, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर। और आप इस तरह से का फाइंड कर चुके हैं। ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट। अब अगर आपको मेजर सेगमेंट का फाइंड करना है, दैट मीन्स आपको क्या करना है, ये बाकी का ये जो पूरा बचा हुआ, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आपको कितना एरिया फाइंड, आपको पता चल गया और क्या करना है इसमें, माइनस माइनस करना है पूरे एरिया में, राइट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस 3.14 इंटू 25 माइनस 20.437। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप कर दो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 3.4 5 706.5 माइनस 5, और यहाँ पे इसे आप माइनस करोगे, दोनों का माइनस, तो आपको आंसर मिल जाएगा। और आप मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसका आंसर क्या मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करते हैं। नंबर 44,
नंबर 40 सर्क्यूम 176 का एरिया पीजी दिया गया, आपको सर्कमफ्रेंस दिया गया है 170 है। फॉर्मूला क्या है 2 पाई r 1 6 r इज इक्वल टू 175 पाई बाई 7, इसे हम कहते हैं 8 8 कैंसिल करते कैंसिल और टाइम हो गया ये, तो r इज इक्वल टू हो गया 748 सेंटी। अब हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास में फॉर्मूला है पाई r², तो 22/7 8 8 और 88 8 और इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 8 × 28 इज 464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। नंबर 45 है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। A bag contain 5 red, 8 green and 7 white. Total number of balls is equal to 5 plus 8 plus 7 is 20, right? फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है दैट बॉल इज आइदर वाइट और ग्रीन, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, या तो वाइट होना चाहिए या फिर ग्रीन होना चाहिए। वाइट आपका कितना है 8 है 7 है और ग्रीन कितना है 8, तो टोटल हो गया 15 ऑफ इक्वल टू बाई 20, 5 3 जा 5 4 जा बाई। सेकेंड आपको दिया गया है नाइदर ग्रीन नॉर रेड, ना तो ग्रीन होना चाहिए ना ही रेड होना चाहिए, तो बचा क्या 7। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 7, राइट, सो P of B is equal to 7/20 एंड नॉट वाइट होना चाहिए। नॉट वाइट मीन्स क्या क्या होना चाहिए, ग्रीन और रेड होना चाहिए, तो थर्ड आपका आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 + 8 is 13, तो P of C is equal to 13/20। ओके, आई होप आप लोग को ये सेक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।